स्वागत है आपका केएन ग्लोबल स्टडीज़ के चैनल में। आइए आज हम देखेंगे ग्रेट ग्रीन वॉल अरावली का क्या है विवाद, क्यों है लोग सड़कों पर, क्या ग्रेट ग्रीन वॉल अरावली नहीं रहेगी तो क्या दिल्ली बन जाएगी रेगिस्तान। आनंद बख्शी ने एक गाना लिखा था 1982 की एक फिल्म में, कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं और पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। तो क्या आखिर आज वही पर्वत बोल रहा है और लोग सड़कों पर उतरे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। सेब अरावली, सेब लाइफ का नारा क्यों लग रहा है? क्या हम विकास और विनाश को बराबर एक साथ चुनते हैं? आखिर क्या है पूरा मुद्दा, क्यों चलाया जा रहा है सेब अरावली कैंपेन? ये क्या है अरावली रेंज की नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार? तो लेकिन उसके पहले हम आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जानेंगे महत्वपूर्ण चीज़ें। तो अरावली क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है लाइन ऑफ पीक्स, मतलब चोटियों की पंक्तियाँ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है धोशी का पहाड़ जो 740 मीटर है। देखिए हर्दली घाटी का दर्रा भी इसी में पाया जाता है। लेकिन आइए देखते हैं कि अरावली वास्तव में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात है, वहाँ फैली है 670 किलोमीटर 420 माइल्स में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यह स्टार्ट होती है दिल्ली के पास से, और दक्षिण हरियाणा से होते हुए राजस्थान और अहमदाबाद गुजरात तक इसका विस्तार है। और ये अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जो पैलियो प्रोटोजोई की इरा की है। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे इसकी रॉक एज प्री कैम्ब्रियन युग की मानी जाती है। 4 नदियां यहाँ से निकलती हैं, बनास, लूनी, शाखी और साबरमती। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये भी है कि यह इग्नियस रॉक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स से बनी हुई, प्लेट विवर्तनिक हलचल से, और इग्नियस रॉक्स इसकी महत्वपूर्ण चट्टान है। तो आइए ग्रेट ग्रीन वॉल क्यों कहा जाता है ये भी थोड़ा सा जान लें। तो यह कॉन्सेप्ट सहारा के अफ्रीका से लिया गया है जो इसको बचाता है रेगिस्तान होने से, थार के रेगिस्तान को बढ़ने से बचाता है दिल्ली की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। ये सब चीज़ें जो है, देखिए माइनिंग यहाँ से होती है तो कापर है, एस्बेस्टस है, एपेटाइट है, काइनाइट है, जावर की खान यही है, लेड की, जिंक की। तो ये सब महत्वपूर्ण है इसमें। लेकिन वास्तव में विवाद क्या है, आइए विवाद की तरफ चलते हैं। तो विवाद में इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिसकी जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है वो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है कि वही पहाड़ियाँ अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई ज़मीन से कम 100 मीटर से अधिक हो। तो इस परिभाषा से 90% पहाड़ियाँ अरावली की उसकी पर्वतमाला के हिस्से से निकल जा रही हैं, 10% ही बच रही हैं। तो इससे क्या होगा कि वहाँ फिर कानून नहीं लागू होंगे, उनका क्षरण होगा और लोग उसका उत्खनन करेंगे, और रेत माफिया हुए या खनन माफिया हुए वो सब उस पर उसको कम्प्लीटली जो है उसको निचोड़ लेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी में अहम रोल निभाती है। तो इसलिए कानून से जब वो छूट जाएंगी तो बहुत बड़ा एक डिस्ट्रक्शन होगा जो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अरावली पर्वतमाला हमने बताया कि थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। तो ये चीज़ें ध्यान देना होगा और लोगों के आंदोलन को हमें समझना होगा कि इस परिभाषा पर आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना होगा। तो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को स्वतः अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब कि ऐसी पहाड़ियों को फॉरेस्ट घोषित करने के लिए अलग से कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया की ज़रूरत होगी। तो एक लंबी प्रक्रिया फंसेगी और वो जंगल नहीं होंगे तो वन कानून लागू नहीं होंगे, उनका शोषण आसानी से हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल है और हमें लगता है इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हुआ आपके लिए, इस पर इसको ध्यान दें। आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने बता दी हैं। थैंक यू।